वेलकम है सबका। मैं हूं आकिल जावेद। गोलघर का नाम सुनते ही सबसे पहले हमें पटना का याद आता है, लेकिन आज हम एक ऐसे गोलघर के बारे में बताने जा रहे हैं जो पटना में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। अभी मैं गोलघर के अंदर खड़ा हूं। इस गोलघर को यहाँ की जो नवाब थी, भोपाल की महिला शासक शाहजहाँ बेगम ने बनवाया था और उनका ये दफ्तर हुआ करता था। शाहजहाँ बेगम के बाद उनके वारिसों ने दफ्तर के रूप में इस्तेमाल किया। उसके बाद इसे रेलवे पुलिस हेडक्वार्टर को सौंप दिया गया, लेकिन अब इसे संग्रहालय के तौर पर बना दिया गया है। हम आपको दिखाएंगे कि यह अंदर से कैसा दिखता है और बाहर से कैसा दिखता है और ये किस हालात में अभी मौजूद है और कितने लोग इसको देखने आते हैं इसको संग्रहालय बनाने के बाद। वैसे तो भोपाल एक खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर है जिसकी कण कण में इतिहास की कहानियां दर्ज हैं। नवाबों के शासनकाल को करीब से देखने वाला यह शहर अपनी खूबसूरती और प्राचीन ऐतिहासिक इमारतों की वजह से दुनिया भर में मशहूर रहा है। भोपाल रियासत में 4 नवाब बेगम की हुकूमत 157 साल तक रही, जिसमें तीसरी नवाब शाहजहाँ बेगम का शासनकाल सबसे बेहतरीन माना जाता है। उन्होंने ही 1868 से 1901 के बीच गोलघर का निर्माण करवाया था। गोलघर ज्योमेट्री डिजाइन का एक नायाब नमूना है, जिसमें एक ही कमरा है जिसके बीचों बीच खड़े होने पर इसके चारों तरफ लगे पत्थर 360 डिग्री पर दिखाई देते हैं। गोलघर में ज्योमेट्रिकल आर्किटेक्चर का इस्तेमाल हुआ है, जिसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। गोलघर के निर्माण के समय उनके इंजीनियर ऑस्टर कुक छुट्टियों में इंग्लैंड गए हुए थे। वहां उन्होंने वेनेसा आर्किटेक्चर से प्रभावित होकर गोलघर को बनाया, जिसमें ज्योमेट्री, दरवाजे और खिड़कियों की सिमेट्री मेन फीचर्स थे। बनाने की जिम्मेदारी इंजीनियर कुक और मुंशी हुसैन खान, जो कि कंस्ट्रक्शन इंजीनियर थे, उनको दिया गया था। कमरे और दरवाजों के बीच खूबसूरत गोलाकार खंभे हैं। इन खंभों पर चटाइयां लटकी है, जिसमें खूबसूरत नक्काशी और खास तौर पर जरदोजी के काम को दिखाया गया है, जो नवाबी शासनकाल में अपने चरम पर थी। इन चटाइयों पर पानी और खुशबू छीटा जाता था ताकि उनसे जब टकराकर हवा अंदर आए तो ठंडक महसूस हो। गोलघर का गुंबद बाहर से जितना बेहतरीन दिखाई देता है, अंदर से उतना ही नायाब है। और इस गुंबद के ठीक बीच में लटक रहा है एक खास झूमर, जो खास तौर पर गोलघर के लिए फ्रांस से मंगवाया गया था। गोलघर के अंदर बीचों बीच नवाबी काल के भोपाली बटुओं को रखा गया है, जो उस समय पूरे भारत में मशहूर थे। इसके अलावा नवाबी परिवार के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन और सामान रखे हैं, जिस पर चांदी का पानी चढ़ा हुआ था। कमरे के दीवारों पर नवाबी हुक्मरानों और उनके परिवारों की यादों को सहेज कर रखा गया है। फोटोग्राफ्स और पेंटिंग्स उस समय के शासनकाल को बेहतरीन तरीके से बयां करता दिख रहा है। अंदर गोल कमरे में 4 दरवाजे हैं और चारों दरवाजे के साथ सीढ़ियां हैं जो छत को जाती है। स्क्रीन में दिख रहा यह फोटोग्राफ साजिदा सुल्तान की है, जो बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान की दादी और पूर्व क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौती की मां है। बेगम साजिदा सुल्तान भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह खान की बेटी थी। 1961 में भारत सरकार के द्वारा इन्हें भोपाल का जानशीन करार दिया गया था। नवाबी शासनकाल के अफसरों के काम करने के लिए गोलघर के चारों तरफ कमरे बनवाए और अपने खास 12 ऑफिसर्स के रहने के लिए आलीशान कमरे बनवाए गए, जिसे 12 महल कहा जाता है। वर्तमान में यहाँ पर वृद्धा आश्रम बना दिया गया है। नवाब शाहजहाँ बेगम के बाद उनकी बेटी सुल्तान जहाँ का भी सेक्रेटरीट रहा। उसके बाद इनके वारिसों ने इसे अपने दफ्तर के रूप में इस्तेमाल किया। आबिदा सुल्तान है, ये भोपाल के आखिरी नवाब की बेटी हैं। ये आबिदा सुल्तान है
और इन्हें भारत की पहली महिला पायलट होने का गौरव भी प्राप्त है। कुछ अरसों तक गोलघर चिड़िया का आशियाना बना। तरह तरह के चिड़ियों और परिंदों को यहाँ लाकर रखा गया और दाना पानी का पूरा इंतजाम करवाया गया। एक बार की बात है जब नवाब शाहजहां बेगम इंग्लैंड की महारानी क्वीन विक्टोरिया को एक तोहफा देने का सोच रही थी जो बिल्कुल नायाब हो, लेकिन उसे ऐसी चीज़ नहीं मिल रही थी। इसी बीच एक दिन वह बागीचे में टहल रही थी तो उस वक्त उसकी नज़र एक बुनकर पक्षी यानी कि बया पक्षी के घोंसले पर पड़ी। वो यह बुनकर प्रजाति का नन्हा सा पक्षी घास के छोटे छोटे तिनकों और पत्तियों को बुनकर लालटेन की तरह लटकता हुआ बेहद खूबसूरत घोंसले का निर्माण करता है। उनके घोंसले को देखकर शाहजहां बेगम को एक ज़बरदस्त आइडिया दिमाग में आया। उन्होंने बुनकर पक्षियों को गोलघर में रखना शुरू किया और उनके दाने पानी का पूरा इंतज़ाम करवाया। नवाबी शासनकाल में बेगमों के पहनने वाले कपड़ों में कामदानी और कामख्वाब के कपड़े हुआ करते थे जिसमें सोने और चांदी के तारों का इस्तेमाल किया जाता था। बेगम के आदेश से उन कपड़ों और तारों को गोलघर में फैला दिया गया, जिसमें से बुनकर पक्षियों ने सोने और चांदी के तारों को कपड़े से निकालकर अपना घोंसला बनाया। उन घोंसलों में जो सबसे खूबसूरत और बेहतरीन घोंसला बना उसे तोहफे के तौर पर क्वीन विक्टोरिया को भिजवा दिया गया। वह तोहफा क्वीन विक्टोरिया को बहुत अच्छी लगी। उन्होंने इंग्लैंड के शाही घर बैकिंगम पैलेस में संजोकर रखवा दिया और आज भी वहाँ वो तोहफा मौजूद है। गोलघर से जुड़ी एक कहानी और है कि एक समय पर यहाँ अनाज रख दिया जाता था और रात में ज़रूरतमंद मुफ्त में अनाज ले जाते थे। मान्यता यह भी है कि अनाज बांटने वाले आंखों से अंधे हुआ करते थे ताकि बेझिझक ज़रूरतमंद अनाज ले जा सके। वक्त गुजरता गया और गोलघर को रेलवे पुलिस हेडक्वार्टर और ट्रेनिंग सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा, लेकिन धीरे धीरे इसकी हालत काफ़ी जर्जर हो गई। बाद में मध्य प्रदेश सरकार के पुरातत्व विभाग ने मरम्मत करवाया और इसे संग्रहालय के तौर पर बदल दिया। लेकिन वर्तमान में वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों ने बताया कि यहाँ इतना महत्वपूर्ण धरोहर होने के बावजूद बहुत ही कम लोग इसे देखने आते हैं। दिन में मुश्किल से 4-5 या किसी दिन 10 लोग भी आते हैं या नहीं भी आते हैं। ज़्यादातर पर्यटक दूसरे राज्य के होते हैं। वर्तमान में यह धरोहर पर्यटकों की राह देख रहा है।